महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे। आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की जरूरत क्यों पड़ी? आप देख रहे हैं, अब करते हैं ज्ञान की बात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल माना जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वे मारे गए। तो चलिए अब करते हैं अपना काउंटडाउन और जानते हैं आखिर कौन से थे वो 5 योद्धा। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले भीष्म पितामह को सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक पांडव की जीत में सबसे बड़ी रुकावट बने रहे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को हराए बिना पांडव के लिए जीतना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। ऐसी हालत में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर युद्ध किया और युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया। इसके बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे और महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना लगभग असंभव माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उसका दुख ही मार सकता था, यानी उसका पुत्र प्रेम। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से सेनापति बना दिया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडव की जीत में सबसे बड़ी बाधा बन गए। ऐसे में पांडव को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वह अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दे और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। इसी वजह से द्रोणाचार्य भ्रम में पड़ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया। उसने कहा कि आप युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वे हाथी शब्द बोलने वाले थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और इसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान गुरु द्रोणाचार्य को भी छल से अंत हो गया। अगला योद्धा है जयद्रथ। जी हाँ, जयद्रथ को भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। शाम का समय नजदीक आ रहा था और जयद्रथ को मार पाना अर्जुन के लिए लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि सभी कौरवों ने जयद्रथ को छिपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये देखकर जयद्रथ समेत सभी कौरवों ने मान लिया कि सूर्य अस्त हो चुका है और खुशी में जयद्रथ बाहर आ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया से फिर से सूर्य दिखने लगा और कृष्ण का संकेत मिलते ही अर्जुन ने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। इसके बाद अगला नाम आता है अंगराज कर्ण का।
जिन्हें सूर्य पुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण को सीधे युद्ध में हराना अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था। युद्ध के दौरान जब कर्ण ने रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही सही मौका है कर्ण का वध करने का। पहले अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और गीता का सार समझाया और कहा कि कर्ण को केवल छल से ही हराया जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हुए कर्ण का वध कर दिया। आखिरी और पांचवें योद्धा थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी छल से ही किया गया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में नियम था कि कमर के ऊपर ही वार किया जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघें पर वार कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को वरदान मिला था कि वह अपनी शक्ति से दुर्योधन के शरीर का वज्र जैसा बना सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चाल के कारण दुर्योधन ने जांघें को ढक लिया था, जिस वजह से उसका वह हिस्सा सुरक्षित नहीं हो पाया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर भीम ने उसकी जांघें तोड़ दी। इसी तरह दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हुआ और अंत में उसका भी छल से वध हो गया। तो ये थे वो 5 महारथी जिन्हें महाभारत के युद्ध में छल के द्वारा मारा गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।